बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अगर आज ये कहा जाए कि आज मुलाकातों का दिन था, और मुलाकातें भी कोई ऐसी नहीं थी जो मामूल की मुलाकातें हों, गैर मामूली मुलाकातें, और उन मुलाकातों की वजह से बहुत कुछ तब्दील हुआ है। आज सारा दिन कुछ मुलाकातें हुकूमत और अदालत के दरमियान रही। जाहिर है उसमें हुकूमत बराह रास्त नहीं थी, लॉ ऑफिसर जिनको हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं उनके जरिए मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकातें दिन में थी और इन मुलाकातों की मैं तफसीलात आपको दे चुका हूं। अब मैं मुलाकात एक और लेके आया हूं। एक ऐसी अहम मुलाकात है जो गुज़श्ता 3 दिनों के अंदर दूसरी बार हुई है, और ये मुलाकात चीफ जस्टिस के चैम्बर के अंदर हुई है। और ये मुलाकात इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये इफ्तार से थोड़ी देर पहले शुरू हुई और तकरीबन 40 मिनट तक ये मुलाकात हुई। मुलाकात इंतहाई खुशगवार अंदाज के अंदर हुई है। इस मुलाकात की अच्छी बात यह है कि इत्तेफाक ये हुआ है जो अभी तक की इत्तलात है, आइन कानून के ऊपर अमल दरामद हर सूरत होगा। अब ये मुलाकात किसने की, इस मुलाकात का आउटपुट या आउटकम हमें फौरी तौर पर नजर आया। ये मुलाकात चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के दरमियान हुई। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं, उनके मुतालिक चीफ जस्टिस ने बड़ी अच्छी बातें की और कहा कि आपके खुतूत मिलते रहते हैं जो पढ़कर बेहद खुशी होती थी, मिलने की बहुत ख्वाहिश थी, खुतूत के साथ मुलाकात भी कर लिया करें। अब असल मामला यह है कि कल काजी फायज ईसा साहब ने एक शिरकत की और उस शिरकत को लेके कल से लेके अब तक शोर मचा हुआ है, लेकिन उस शोर के बाद काजी फायज ईसा साहब ने कल 2 बार खुद वजाहत दी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर फिर उसके बाद इवन स्पीकर को वजाहत देनी पड़ी। फिर रात को कौमी असेंबली के हमें वहां से तर्जुमान से आया कि जी हमने तो वो सबको ही बुलाया हुआ था। अब आपको याद होगा जब ये केस चल रहा था उस दौरान भी चीफ जस्टिस की मुलाकात काजी फायज ईसा साहब से हुई थी और उन्होंने अदालत के रूबरू माना था। इससे इंपॉर्टेंट बात आपको एक और बताता हूं कि काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस है उसके ऊपर जो गवर्नमेंट की क्रिएटिव वो अपील है, रिव्यू है जो गवर्नमेंट वापस लेना चाहती है, कल उसकी भी समाअत हुई थी इन चैम्बर, तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने फैसला महफूज कर लिया था। और इस सब के बीच में हुकूमत का और चीफ जस्टिस का राब्ता और फिर चीफ जस्टिस का 14 तारीख को जुडिशियल कमीशन का इजलास बुला लेना, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जिस दौरान। लेकिन इसका फौरी तौर पे जो हमें नतीजा नजर आया वो काजी फायज ईसा साहब की जानिब से एक एलामिया है, और वो एलामिया अगर मैं ये कहूं कि 24 घंटों से अंदर अंदर उसको अवाम का रद्दमल कहें या काजी फायज ईसा साहब की पसपाई कह लीजिए या काजी फायज ईसा साहब का एक्नॉलेजमेंट कह लीजिए कि उन्होंने माना है कि कहीं ना कहीं या खामोशी से या गैर एलामी तौर पर उनसे गलती हो गई है। उर्दू और इंग्लिश दोनों के अंदर यह एलामिया जारी किया गया है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को दावत दी गई थी और उन्होंने कहा कि उन्होंने दावत कबूल करने से पहले ये मालूमात हासिल की थी कि क्या वहां पे सियासी तकारीर की जाएगी, और उन्होंने कहा कि और यकीन दहाना कराई गई कि सिर्फ आइन और उसके बनाने वालों के मुतालिक बात की जाएगी। और उन्होंने कहा मुझे जो प्रोग्राम भेजा गया उसने भी उसकी तस्दीक की। इस नुकते की वजाहत पहले मेरे अमले ने कौमी असेंबली के डिप्टी डायरेक्टर से करवाई और फिर मैंने खुद बराह रास्त स्पीकर से की। उसके बाद ही मैंने दावत कबूल की थी क्योंकि मैं आइन के साथ यकजहती का इजहार करना चाहता था। उनके ख्याल में एक तो उन्होंने बताया तमाम जजेस को दावत, दूसरा उन्होंने कहा था कि चेक किया था पहले यहाँ कोई वो स्पीच तो इस किस्म की नहीं होगी। अब उन्होंने कहा कि अब मुझसे पूछा गया था कि क्या आप तकरीर करेंगे, तो उस पर उन्होंने कहा जी मैंने इसके ऊपर बाकायदा तौर पे माजरत कर ली थी, लेकिन जब वहां पे कुछ सियासी तकरीर या सियासी बयान दिए गए तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने बात करने की दरखास्त की ताकि जो मुमकिन गलतफहमी है उसका अजाला हो सके, और मैंने इसके ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि एक और एतराज जो सामने आया वो ये एतराज था कि देखें मैं कहां पे बैठा हुआ था और मैंने उस आइन की याद में इस तकरीब के अंदर शिरकत क्यों की। उनका देखें मैं एक हॉल के कोने में गैलरी में बैठने को तरजीह देता, लेकिन अदलिया के फर्द की इज्जत अफजाई के लिए मुझे दरमियान में बिठाया गया और बैठने की जगह का इंतखाब मैंने खुद नहीं किया था, ये उनका कहना था। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने बाकी बातें आइन के हवाले से की और आखिरी बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता उन्होंने उठाया, कहा कि शहरियों का बेहतरीन मफाद इसी में है कि तकसीम के बीज न बोए जाएं। आइन का बनाया जाना हमारी तारीख के अहम तरीन लम्हात में से एक है, अहम तरीन लम्हात में से है जिसे मनाना जरूरी है। काजी फायज ईसा सीनियर पेनल जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक है। सवाल सिर्फ यह है बसद एहतराम काजी फायज ईसा साहब से गलती हो गई है, वो माने न माने का जरदारी के साथ बैठना, फजल रहमान के साहबजादे के साथ बैठना कल उनसे एक ब्लंडर हो गया है और अब वो वजाहतें देते हुए नजर आ रहे हैं। ये वजाहतें खुद बता रही हैं कि चीजें इतनी ठीक नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुलाकातें हुई हैं उसका एक इंपैक्ट हमें बहुत पॉजिटिव अंदाज के अंदर नजर आ रहा है। अब आते हैं इस बात के ऊपर हुकूमत बचने वाली बात, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि आज
आजाद कश्मीर के अंदर सरदार तनवीर इलियास साहब की कुर्बानी हुई है बतौर वजीर आजम और तौहीन अदालत के अंदर हुई है, तो शहबाज शरीफ भी तौहीन अदालत में जाएंगे, ये उनको खुद भी अंदाजा है। अब मैं इस हवाले से आपको जो बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि इसके अंदर पिटीशन उन्होंने फाइल की थी और उस पिटीशन के हवाले से वहां पे जो चीजें हुई उन्हें उसका रिजल्ट अभी तक एक तो रिजल्ट मिला, आगे उसके ऊपर अमल दरामद हुआ कि नहीं हुआ वो एक अलग बात है। अब तहरीक इंसाफ ने उनके खिलाफ फील्डिंग सेट कर दी। मैं फील्डिंग का मतलब ये नहीं कह रहा कि कुछ जजेस को सेट कर दिया, फील्डिंग से मुराद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया है जिसमें शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा की जाएगी। उसकी वजह क्या? आज हम सब इंतजार करते रहे कि अदालत क्या करती है, क्या अदालत खुद से इनिशिएट करती है, क्या अदालत इनसे जवाब मांगती है। जाहिर है उस किस्म की आज कोई कार्रवाई नहीं हुई और अदालती अमला बगैर कोई कार्रवाई किए वहां से चला गया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ कल खुद रुजू करेगी। और जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की बात है तो खैबर पख्तूनख्वा के मामले के ऊपर चूंकि आप जानते हैं कि उन्होंने वहां पे रुजू किया हुआ है पेशावर हाई कोर्ट से, तो पेशावर हाई कोर्ट के बाद ही सूरत हाल वाज़ेह हो पाएगी। तो असल सूरत हाल यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो है अब उनको कल इस हवाले से कुछ ज्यादा जो प्रॉब्लम है उसका सामना करना पड़ जाएगा। अच्छा, अगली बात की तरफ चलते हैं और वो अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि चूंकि खबरें ये हैं कि क्या कहीं हुकूमत जाने वाली है, क्या हुकूमत की छुट्टी होने वाली है, क्या ये सब कुछ है, इस हवाले से हुकूमत के अंदर से ये कहा गया है कि हुकूमत बच गई है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट नुकता जो मैं आपको बताना चाहता हूं, चूंकि आज खबरें आई थी कि कल जरदारी साहब ने भी जो बात की थी कि मुज़ाकरात होने चाहिए, फिर खबरें आई कि मुज़ाकरात के हवाले से चीजें हो रही हैं, कुछ गारंटियां मांगी जा रही है। वो गारंटियां क्या है? वो गारंटी ये है कि तहरीक इंसाफ जो बात करे उसके ऊपर डट जाए और खान साहब भी उसके ऊपर तैयार हो। अब ऐसे में असद उमर साहब ने आज दिन में कैटेगोरिकली कहा कि कोई बात नहीं हो रही, फवाद चौधरी ने कहा बातचीत होनी चाहिए। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि राना सनाउल्लाह जो वफाकी वजीर दाखिला है, उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि उनकी हुकूमत बच गई है। अब हुकूमत कैसे बच गई है, हुकूमत किसने बचाई है, ये अगली बात। उनका बहरान टल गया है। चले ये तो मान रहे हैं कि बहरान टल गया है, बहरान आया हुआ था, और फिर उनका मैं अंदर की बातें नहीं बताना चाहता। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी लेवल के ऊपर कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दी गई है, क्या पाकिस्तान की कौम के साथ फिर कोई हाथ किया गया है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल खबरें हैं, मेरे ख्याल से वहां पे जस्टिस बंदियाल कम से कम फिलहाल किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज करते हुए नजर नहीं आ रहे। और ये कैसे करेंगे, मैं आपको सिर्फ कुछ बातें बता देता हूं। मैंने आपको डॉलर्स के मुतालिक बताया, मैंने यहाँ पे बहुत सारी खबरें दी। अगली खबर सुनिए। पाकिस्तान में साल 2023 में महंगाई की शरह 27% से ज्यादा रहेगी, ये IMF की आउटलुक है, और पाकिस्तान की जो शरह नमू है वो 0.5% के हिसाब से बढ़ेगी। अब इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान कितनी तरक्की करेगा, वो 6% की तरक्की करती हुई मैशत कहां पे, और 0.5% के हिसाब से तरक्की करती हुई मैशत कहां पे। जरा एक और खबर सुनिए, फिर मैं आपको अगली बात बताता हूं। हमारा मुकाबला किससे है? जाहिर इंडिया के साथ है। इंडिया वो कश्मीर वाला जो आपसे पार्ट ले गया वो एक तरह से, और वहां पे वो G20 का इजलास करने जा रहा है अगले महीने में, जहां पे आपका दोस्त चीन भी शरीक होगा। आप रोक नहीं पाएंगे। आप यहाँ पे इजहार नाराजगी जो आपका वजारत खारजा की तरफ से हो रहा है वो करते रहिए। खबर सुनिए जरा। एप्पल ने भारत में 2 स्टोर्स खोलने का ऐलान किया है। हम आईफोन यूज करते हैं, एप्पल की प्रोडक्ट्स यूज करते हैं मुख्तलिफ, हम बाहर से मंगवाते हैं, फॉरेन रिजर्व्स इस्तेमाल करते हैं, हमारे डॉलर्स इस्तेमाल होते हैं। इंडिया में 2 स्टोर्स खुलेंगे और आप क्या करेंगे? आप खबर जरा सुन लीजिए। आपके पास खबर यह है कि इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमे का समन लेकर इस्लामाबाद पुलिस की टीम लाहौर पहुंच गई और वो इमरान खान के खिलाफ इसके ऊपर अमल दरामद करवाना चाहती है कि कहीं इमरान खान इस चीज से बच ना जाए। तो इसलिए बचने का मतलब ये है कि इमरान खान को किसी तौर पे छोड़ना नहीं है और हमने हर सूरत उनके ऊपर अमल दरामद करना है। एक खबर मैं आपको और दे देता हूं जो बड़ी अहम डेवलपमेंट है, वो है अमेरिका और इमरान खान के दरमियान। अमेरिकी रुकने कांग्रेस है, उनके दरमियान और इमरान खान के दरमियान रात को टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, और जो पाकिस्तान के अंदर चीजें हो रही हैं उन चीजों के हवाले से उनको कायल किया गया है कि अमेरिका का जो दफ्तर खारजा है वो इस सिलसिले में किरदार अदा करे। तो उन्होंने यहाँ पे बताया जी बिल्कुल ठीक है, हम अपने दफ्तर खारजा को कहेंगे और उसके बाद ही जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी बेहतर होगी। जाहिर है हमारे यहाँ एक आदत है कि जब तक बाहर की ताकतें हमारे ऊपर दबाव नहीं डालती हम नहीं मानते। अब अंदरूनी ताकतें जो है उनकी बात तो हम मानने को तैयार नहीं है, बैरूनी ताकतों का क्या नतीजा निकलता है ये हमें थोड़ा सा इसका इंतजार करना पड़ेगा। इस हवाले से ये अब बड़ी अहम डिबेट, कल एक इंपॉर्टेंट दिन इसलिए है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट इंतजार कर रही थी उसकी एक वजह यह भी थी कि चलिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की रिपोर्ट आ जाए। जब उनके पास एक मटेरियल नहीं होगा, स्टफ नहीं होगा, तो उनको कैसे उसके ऊपर करना, वो आ गया है। और मैंने आपको बताया था मेरे पास खबर यह है कि जजेस चैम्बर में उसकी पहले कुछ एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद वो उसके ऊपर जजमेंट करेंगे। तो होपफुली कल एनालाइज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में, कल इंपॉर्टेंट दिन है, कहीं जो मिसाल आज प्रैक्टिस वहां पे हुई है वो प्रैक्टिस पाकिस्तान के अंदर कल सुप्रीम कोर्ट में होती हुई ना दिखाई दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।